सभी प्रकार के चारों निकाय के वैमानिक देव अपने अपने विमानों में और इच्छा तरह की सेनाओं को लेकर चल पड़े हस्तुरापुर नगरी की तरफ। सभी प्रकार के ज्योतिष देव अपने अपने विमान को लेकर चल पड़े। 10 प्रकार के भवनवासी देव अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकल पड़े हस्तुरापुर की ओर। और अब भगवान के जन्मोत्सव में अपने अपने वाहनों पर चढ़े हुए अपनी विभूति के साथ लोकपाल श्रेष्ठ तत्व को छोड़कर केवल 8 भागों में बटे हुए असंख्या किन्नर, किंपुरुष, महिरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार के भयंकर देव होते हैं। भवनवासी 10 प्रकार के अशुभ कुमार, अश्वत कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वाग कुमार, स्मृतित कुमार, उदगी कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के भयंकर किन्नर, किंपुरुष, महिरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 8 प्रकार के भयंकर देव अपने अपने परिवार को साथ लेकर केवल पुण्य का संपादन करने के लिए आए। इस प्रकार भगवान के जन्मोत्सव में अपनी अपनी विभूति के साथ चारों निकायों के असंख्यात धर्मात्मा देव अंतरण से आकाश को उतरकर बहुत रीति अनेक रिद्धियों से शोभामान हस्तुरापुर नगरी में आए। सेना के देव अपने अपने वाहनों के साथ उस नगरी के आकाश, वन, मार्ग आदि सबको घेर कर ठहर गए। चारों तरफ जितना बड़ा हस्तुरापुर है उसके चारों तरफ देव, क्योंकि देवों को कोई दिक्कत नहीं होती एक दूसरे से। अगर एक स्थान पर सैकड़ों देवी के स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जैसे वहाँ अरबों की संख्या में देव हैं, वो हस्तुरापुर के ऊपर पूरा घेर लिया हस्तुरापुर को। और एक जैसे अम्ब्रेला का रूप बना है ना, ऐसे पूरा बादल का रूप बना रखा है। इंद्राणी के साथ आए हुए अलग अलग कवित्रों से महोत्सव बनाते हुए कितनों देवों से राजा का आंगन भर गया। तदंतर सची इंद्राणी ने अद्भुत सभागार में प्रवेश किया और बड़ी प्रसन्नता से भगवान के साथ साथ माता को देखा। सची ने जगत गुरु भगवान की बहुत सी प्रदक्षिणाएं दी, नमस्कार किया, फिर माता के सामने खड़े होकर उसकी प्रशंसा करने लगी। हे माता, तू आज संसार भर की माता है, तू ही कल्याणी है, तू ही महादेवी है, तू ही पुण्यवती है, तू ही कीर्तिमती है, जो तीर्थंकर तीनों लोगों के पिता कहलाते हैं। तुम उसकी भी माता हो, इसलिए आज तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। माँ पुरुषों के द्वारा पूज्य और देवियों के द्वारा देवनीय हो। यद्यपि ये स्त्री जन्म सज्जनों के द्वारा निंद है, तथापि आपके समान स्त्री जन्म पाना तीनों लोगों में प्रशंसनीय है, क्योंकि तीर्थंकर की माता का जन्म तीनों लोगों में प्रशंसनीय है, क्योंकि एक भक्तारी होती है, अगले जन्म में स्वर्ग और फिर उनको फिर से मनुष्य जन्म लेके मोक्ष को जाते हैं। उसी भक्ति स्त्री भेद का छेदन भी करते हैं, क्योंकि आपके समान स्त्री जन्म तीर्थंकर की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार पूर्व दिशा अंधकार को नाश करने वाले सूर्य को प्रकट करती है, उसी प्रकार आपने भी अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के अंधकार को दूर करने वाले तीर्थंकर देवरूपी सूर्य को प्रकट किया है। इस प्रकार छिपी हुई इंद्राणी ने माता की स्तुति की, फिर माता को उसने अपनी माया से बुला दिया। वो सामने आकर प्रशंसा नहीं कर रही है, वो अभी अदृश्य रहकर माता की स्तुति कर रही है। और फिर उसने अपनी माया से माता को बुला दिया और उसके बाद एक माया में पुत्र रखकर एक नकली डुप्लीकेट तीर्थंकर बालक बनाया और माया माता जी के पास बिठा दिया। माया में पुत्र रखकर अपने फैलते हुए तेज से समस्त संसार को व्याप्त करने वाले बाल चंद्रमा के समान भगवान तीनों लोगों के नाथ को बड़ी प्रसन्नता से दोनों हाथों में उठाकर वहां से निकली। अत्यंत दुर्लभ भगवान के शरीर का स्पर्श करते सची ऐसा मानने लगी मानो तीर्थंकर के उत्पन्न होने का समस्त ऐश्वर्य उसे ही मिल गया। वो कहती है सची रानी कि मैं कितनी धन्य हूँ, मैं मतलब कितनी पुण्यशाली हूँ कि तीर्थंकर बालक को उठाने का सब
सबसे पहले यदि गौरव मिला तो मुझे मिला। आखिर दुनिया में मेरे से ज़्यादा ऐश्वर्यशाली दूसरी स्त्री कौन है? तो यहाँ पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करती हैं और हर्ष से जिसके नेत्र फट रहे हैं, वे सची अपनी कांति से पूर्ण चंद्रमा को जीतने वाले भगवान के मुख को बार बार देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तदनंतर भगवान को लेकर चलती हुई इंद्राणी उनके शरीर की किरणों के समूह से अच्छी जान पड़ती थी, मानो शूल सहित पूर्व दिशा हो। मतलब भगवान उनकी गोदी में है तो इंद्राणी की कांति, जो सची इंद्राणी है, उसकी कांति और बढ़ गई। उस समय दिव्य कुमार देवियां अष्टमंगल द्रव्य इंद्राणी के साथ सामने लिए चल रही है। आगे आगे अष्टमंगल द्रव्य चल रहे हैं। उसमें से कोई तो उत्तम छत्र लिए, कोई ध्वजा, कोई कलश, कोई चमर, कोई सुंदरी, कोई प्रतिष्ठ, कोई गंगार, कोई दर्पण, कोई पंखा लिए थी। जिस प्रकार पूर्व दिशा होते होते ही सूर्य को जिस पर मणियां दैदीप्यमान हो रही हैं, उदयाचल पर्वत के शिखर पर विराजमान कर देती हैं, उसी प्रकार इंद्राणी ने भी बाहर आकर श्री तीर्थंकर को इंद्र के हाथों में विराजमान कर दिया। अब इंद्र की स्थिति देखो क्या हो रही है। उस समय इंद्र आदर पूर्वक इंद्राणी के हाथ में भगवान को लेकर उनके रूप को प्रेम पूर्वक आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। सूक्ष्म बुद्धि को धारण करने वाला वह इंद्र भगवान के रूप को देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। फिर भगवान के गुण का वर्णन कर उनकी स्तुति करने लगा कि हे देव, आप संसार के स्वामी हैं, हे प्रभु, आप जगत के गुरु हैं, आप धर्म तीर्थ के विधाता हैं और योगियों के लिए महापूज्य हैं। हे प्रभु, आप इस लोक अलोक रूपी घर में समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान रूपी दीपक के धारक होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे प्रभु, आप वचन रूपी किरणों से अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूपी सूर्य होंगे। आप ही मोह रूपी नींद से सोते हुए समस्त संसार को जगाएंगे। हे देव, आपके शरीर की कांति से बाह्य अंधकार को नष्ट कर दिया है। अब आगे आपके वचन रूपी किरणों से भव्य जीवों के मन के अंधकार को दूर करेंगे। हे प्रभु, जिस समय आप तीनों ज्ञानों को धारण कर गर्भ में आए थे, उसी समय से इंद्र भी आपको नमस्कार करते हैं और देवों के साथ इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हे नाथ, मुक्ति स्त्री आप ही पर आशक्त हुई है, आपके लिए दुख हो रही है। आपके समस्त गुण चंद्रमा की कला के समान वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हे जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे कर्मों के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप भक्त रूपी कमलों के लिए शूल के समान हैं और गुणों के सागर हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप चक्रवर्ती हैं, धर्म चक्रवर्ती हैं, धर्म कामदेव हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे देव, आपके चरण कमलों को बड़े आदर के साथ मस्तक पर धारण करता हूँ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान की स्तुति की, उनको अपनी गोद में बिठाया और मेरू पर्वत पर चलने के लिए अपने हाथ को ऊंचा उठाकर घुमाया, अर्थात सबको चलने का संकेत दिया। हे ईश, आपकी जय हो। हे लोगों के स्वामी, आपकी जय हो। संसार में आपकी वृद्धि हो, आप बढ़ते ही रहें। हे दयालु नाथ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार हृदय में प्रसन्नता धारण करते हुए देव ऊंचे शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, इसलिए उस समय शब्द दिशाओं का घेरा कर देने वाला कोलाहल हो रहा था। तदनंतर अपने शरीर की कांति और आवरणों की किरणों से इंद्रधनुष बनाते हुए जय जय शब्द करते हुए देव आकाश में जा रहे थे। उनकी सतरंगी सेना थी, तो सतरंगी सेना जब जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंद्रधनुष जा रहा है। गंधर्व देवों ने संगीत करना प्रारंभ किया। हाथियों के दांतों के कमलों पर बिजली के समान मनोहर अप्सराएं रसीला नृत्य करने लगी। इधर उधर फैले हुए देवों के रथ पर जड़ित विमानों से भरा हुआ निर्मल आकाश ऐसा अच्छा मालूम होने लगा मानो उसके नेत्र ही उबाड़े हों। ईशान इंद्र ने कौधर इंद्र की गोद में विराजमान श्री जिनेन्द्र देव के मस्तक पर सफेद छत्र लगाया। ईशान इंद्र जो होता है वो क्या करता है, जब भगवान को कौधर से लेके चलते हैं तो उनके ऊपर श्वेत छत्र लगाते हैं। सनत और महेंद्र ये दोनों भगवान की शीत सागर की लहरों के समान
वे चमर होते हैं, उन चमर से दोनों कानक और माहिंद्र दोनों चिमट होते हैं। उस समय की विभूति को देखकर मिथ्या दृष्टि देवी इंद्र को प्रमाण मानकर शेष जिन्मार्ग में अपनी श्रद्धा करने लगे। क्योंकि देव तो सारी है, उन्हें दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन जब वो माहौल बनता है भगवान के जन्म कल्याण का, तो मिथ्या दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि हो जाते हैं। हस्तिनापुर से लेकर मेरू पर्वत तक इंद्रनील मणियों के द्वारा बनाई हुई सीढ़ियां ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो भक्ति के आकाश की सीढ़ी में परिणत हो गया हो। इंद्र आदि कब देव भी ज्योतिर्पटल को उल्लंघन कर मेरू पर्वत के मस्तक पर महामनोहर पांडु वन में जा पहुंचे। ये अपने पंचमेरु होते हैं ना, उसके बीचों बीच में सुदर्शन मेरु होता है। सुदर्शन मेरु के सबसे ऊपर पांडव वन बना हुआ है। एक पर्वत मेरु पर्वत पृथ्वी के नीचे 1000 योजन गहरा है। ये मेरु पर्वत की टोटल ऊंचाई है 1 लाख योजन। 1 लाख योजन में से 1000 योजन तो पृथ्वी में घटा हुआ है, क्योंकि वो उसकी चूलिका है, और 99,000 योजन ऊपर की तरफ है। उसकी चौड़ाई पृथ्वी के समीप 10,000 योजन है। नीचे से शुरू होती है, तो नीचे जो मोटाई है वो 10,000 योजन है। वनों से सुशोभित मस्तक पर 1000 योजन है, और ऊपर जाकर वो चौड़ाई रह जाती है 1000 योजन। उस पर्वत की सेवा अनेक देव भी करते हैं। मस्तक के ऊपर चूलिका है जो मूल 12 योजन चौड़ी है, शिखर पर 4 योजन चौड़ी है, मध्य में 8 योजन चौड़ी है, और नीचे से ऊपर तक 40 योजन ऊंची है। जो पांडव किला है वो ऊंचाई की है 40 योजन। और वे मेरु पर्वत चारों वन रूपी महामंडल पत्थरों से शोले, 46 रूपी आभूषणों से, कूट रूपी 2 हाथों से, पीठ रूपी 2 पैरों से, चूलिका रूपी मुकुट से, और किला रूपी ललाट से इंद्र के समान शोभावान था। वे मेरु पर्वत अभिषेक के द्वारा श्री जिनेन्द्र देव का उपकारक था, और देव देवी की सेवा करते थे। पर्वत की ईशान दिशा में एक बड़ी भारी पांडुशिला है, उसी पर सदा तिल तीर्थंकर का अभिषेक हुआ करता है। जो भरत क्षेत्र में जितने तीर्थंकर होते हैं उनका अभिषेक होता है पांडुशिला पर। ऐसी 4 किला बने हैं, और 50 योजन चौड़ी 8 एक पांडु किला 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची है। वो शिला शाश्वती है और अर्ध चंद्रमा के समान की है। वहाँ उज्जवल किला देवों के द्वारा अनेक बार क्षीर सागर के जल से प्रक्षालित की गई, इसलिए वे पवित्रता की परम सीमा तक पहुँच गई। तीर्थंकर अभिषेक के लिए उस किला के मध्य भाग में जो सिंहासन रखा है उसका मुख पूर्व की ओर है, और रत्नों की किरणों से वह व्याप्त है। उसके अगल बगल में 2 सिंहासन और हैं, जिन पर खड़े होकर सौधर्म और ईशान भगवान का अभिषेक करते हैं। बाकी का विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से